हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आरओआरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है पूर्ण तक करने का प्रयास किया है। सिंसियर कैंडिडेट्स टेलीग्राम पे अवश्य जुड़े। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो आ रहा है। जब इन्फॉर्मेशन होती है तभी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है और अननेसेसरी कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर वीडियो इस चैनल पर देखने को नहीं मिलता है। मैंने आपको पूर्व में भी कहा है, इस चैनल का उद्देश्य धनार्जन करना नहीं होता है, पूरी तरीके से छात्रों के लिए और ये पैशन के तौर पे मैं करता हूँ, ये आपको अच्छे से ज्ञात है। जो चीज़ें बोली जाती हैं स्पष्ट रूप से अस्पष्टता अनसर्टेनिटी कुछ चीज़ें इस प्रकार से नहीं होती हैं। जो चीज़ें होंगी टू द पॉइंट आपको बताया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बीच में कुछ ऐसे चैनल्स हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब और तमाम टेलीग्राम के माध्यम से, विशेषकर सोशल मीडिया में आपको होगा तो यूट्यूब के माध्यम से ऐसे चैनल्स हैं जो छात्रों के बीच भ्रांतियाँ फैलाते हैं अपने आर्थिक लाभांश के लिए, अपने धनार्जन के लिए, कोर्स भी के इसके लिए छात्रों के बीच फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो गलत जानकारियाँ वो देते हैं कि खुली भर्ती आएगी, ओपन भर्ती आएगी, जिससे कोर्सेज बिके, लाखों की संख्या में, करोड़ों में इनकी कमाई हो। मैं आपको बता दूं, सभी जो छात्र हैं ऐसे चैनल्स ने ही अफवाहें फैलाई जिसके कारण बड़ी संख्या में छात्रों ने पीईटी 2023 दिया ही नहीं। जो चैनल सोच रहे हैं कि बिना पीईटी के अंतर्गत भर्तियां होंगी और उनके करोड़ों में कोर्स बिकेंगे, अनावश्यक भर्तियों में भीड़ होगी, अनसीरियस जो आपके जो सीरियस कैंडिडेट्स नहीं हैं वह इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं यूपी में तमाम ऐसे अगर आपके जानने में छात्र हैं जो तैयारी करते हैं उनसे कहो कि पीईटी 2025 में आवेदन अवश्य करें, क्योंकि पीईटी के अंतर्गत लेवल 6 तक की भर्तियाँ होंगी। ये एक प्रकार से कहा जाए तो नियम है, आप जानो कोई भी भर्तियाँ आपकी बिना पीईटी के अंतर्गत नहीं होंगी जो यूपी के अंतर्गत भर्तियाँ आती हैं। तो इन चैनल्स के अफवाहों में और किसी भी प्रकार की नकारात्मक जो इन्फॉर्मेशन होती है उस चक्कर में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये माइक्रोस्कोप से भी अगर सोचेंगे कि देखेंगे तो इनके सपने में भी जो है पीईटी नहीं हटेगा। पीईटी सीरियस कैंडिडेट्स के लिए लाभप्रद है। पीईटी से पेपर लीक की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हैं। पूरी ईमानदारी से भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, समयबद्ध भर्तियां हो रही हैं। इसके अलावा एक और चीज़, इसमें भर्तियां एक प्रकार से कहा जाए तो जो गरीब छात्र हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय है उनके भी इसमें चयन हो रहे हैं। इससे बड़ी चीज़ और छात्रों के लिए कुछ हो नहीं सकती है। इसलिए पीईटी हर हाल में होगा और पीईटी एक प्रकार से लगातार सतत रूप से अनवरत जारी रहेगा। शासन जब तक हटाने का मंशा न करे, और ऐसी कोई भी मंशाएं भी नहीं है शासन की, क्योंकि भर्तियों में अनावश्यक भीड़ की वजह से भर्तियाँ विलम्ब हो जाती थी। अगर सोचो पीईटी नहीं होता तो लेखपाल में 20 लाख 30 लाख 40 लाख तक आवेदन होता, ये स्थिति होती। कोचिंग वालों के तो फ़ायदा होते, लेकिन परीक्षाएँ कराने में पूरा कितना एडमिनिस्ट्रेशन लगता, कितनी बड़ी संख्या में आपके जो है समय लगते और कितनी परीक्षाएं वर्ष में हो पाती हैं, ये आप खुद जान सकते हो। चलिए इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल दूरी बनाइए, आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, यूपी वर्तमान पीईटी को लेकर इन्फॉर्मेशन यही है कि पीईटी में अभी स्पष्टता नहीं है कि पीईटी की वैलिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, शासन के ऊपर निर्भर है। संभावनाएं हालांकि वर्तमान में कहा जाए तो देखते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पीईटी में पीईटी वैलिडिटी बढ़ने की संभावनाएं बेहद अब कम हो चुकी हैं। नई पीईटी की सर्वाधिक संभावना है कि पीईटी 2025 का विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं और एक सप्ताह के अंदर लगभग 7 से 10 दिनों के अंदर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर वहीं पर मैं आपको बात करूं, हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि पीईटी 2023 की वैलिडिटी की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है, तो ऐसा नहीं है, अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं, हालांकि उसके चांसेस कम हैं। वहीं पर मैं बता दूं, लेखपाल की भर्ती, अगर लेखपाल लोअर एएसओ तमाम ऐसी महत्वपूर्ण भर्तियां आपकी अगर पीईटी 2025 के अंतर्गत आती हैं तो बड़ी संख्या में छात्रों को लाभ होगा और सीटों की संख्या में विशेषकर कहा जाए तो बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और पीईटी 2025 के जितने भी विज्ञापन आएंगे लगभग कहा जाए तो 26 तक चलेंगे और यह आपके लिए दर्जनों विज्ञापन इसके अंतर्गत जारी होंगे। कई स्पेशल क्वालिफिकेशन की महत्वपूर्ण भर्तियाँ जारी होंगी, पैरामेडिकल से रिलेटेड तमाम महत्वपूर्ण विज्ञापन देखने को मिलेंगे, सामान्य योग्यता के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पीईटी में अगर आपकी 1 नंबर भी आए, कहीं आप कार्य कर रहे हो, जॉब में हो, फिर भी आप पीईटी अवश्य देना, ये मेरी आपको सुझाव रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं उससे रिलेटेड, आपके स्टडी करियर से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल हो पाएगा मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। वहीं पर मैं बता दूं कुछ चीज़ें, मैंने आपसे यह भी कहा था लगभग आज से 4 से 5 महीने पहले कि तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ 6 महीने में जुलाई तक संपन्न हो जाएंगी। बीच में आपने देखा कि महाकुंभ होने के कारण और बोर्ड एग्जाम्स होने के कारण इस महीने परीक्षाएँ नहीं हुई हैं। कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से बता दूं, आगामी 3 महीने में अप्रैल मई जून तक, जुलाई तक के मान के चलिए, जुलाई तक तमाम विज्ञापन जितने भी अभी तक लंबित हैं उनके परीक्षाएं आयोग करा लेगा। यानी यह मान कर चलिए कि मई में सर्वाधिक संभावना है कि स्टेनोग्राफर और आपकी एक और परीक्षा का जो है आयोग मई शुरुआत में और
मई लास्ट में आपके 55-12 की परीक्षा मई लास्ट में या फिर जून के शुरुआत में 55-12 की परीक्षा हो जाएगी। और AGTA की परीक्षा जो है संभावना है कि मई मिड में आपकी परीक्षा हो सकती है और स्टेनोग्राफर की भी परीक्षाएं मई शुरुआत में देखने को मिल सकती है। वहीं पे ASO और लोअर के विज्ञापन जो है नई PET के अंतर्गत आने की इसकी सर्वाधिक संभावना है। हालांकि बड़ी संख्या में रिक्तियाँ आएंगी और सचिवालय में कहा जाए तो जो जूनियर असिस्टेंट के पद आने हैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन छात्रों के लिए। इसलिए जो लखनऊ में जॉब करना चाहते हैं एक प्रकार से कहा है रॉयल आप जॉब पा सकते हो, लेकिन उसके लिए PET में आपको इस बार तगड़ा स्कोर करना पड़ेगा और अच्छी खासी संख्या में आपको नंबर लाने पड़ेंगे। हर हाल में यही स्थिति है। ड्राफ्टमैन की शॉर्टलिस्टिंग और तमाम ऐसी जो परीक्षाओं के संबंध में नोटिस हैं विभिन्न महत्वपूर्ण भर्तियों के अप्रैल माह में देखने को मिल जाएंगे और लगातार परीक्षाएं आपकी जो शेष बची हुई है परीक्षाएं वो 3 महीने में लगभग ये मान के चलिए कि संपन्न हो जाएंगी। और इसके बाद कई महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं उनके परीक्षा परिणाम अप्रैल माह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देखने को मिलेगा। और तमाम ऐसी महत्वपूर्ण जितनी भी भर्तियां अभी तक विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं यह तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां आपकी इसी वर्ष पूर्ण हो जाएंगी। बाकी 55-12 में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लगभग ये मान कर चलिए अगले वर्ष मार्च से पहले मार्च तक लगभग ज्वाइनिंग भी 55-12 की भी हो जाएगी। ज़्यादा विलंब नहीं होगा क्योंकि तमाम बैकलॉग आपके खत्म हो चुके हैं। 7 से 8 वर्ष पुरानी महत्वपूर्ण भर्तियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। थोड़ी बहुत जो भर्तियाँ एक्सेप्शनल जो केसेस हैं आप ये समझ सकते हो कुछ इंटरव्यू वाली भर्तियाँ होंगी वही बची होंगी, बाकी सारी भर्तियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। इसलिए तैयारी पर फोकस कीजिए। पॉलिटिक्स और बाकी अन्य चैनल्स के किसी भी मायाजाल एक प्रकार से कहते हैं वो भ्रम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उनकी मीठी बातें जो है अपने लाभांश के लिए होती हैं और बाकी उनके पढ़ाए गए में से क्या 5% भी देखने को नहीं मिलता होगा। आप अच्छे से जानते हो कि क्या स्थिति है। इसलिए आप जो है अपने स्टडी पर फोकस करो, बुक से आप अध्ययन करो। बुक ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, प्रैक्टिस दिलाएगा। बाकी मैराथन और लाइव क्लासेस बैच से कोई भी लाभांश आपको 1% भी नहीं होगा। वही घिसी पीटी चीज़ें और 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 10 क्वेश्चन नॉर्मल आ गया, वो सभी जगह आता है, तो वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इतनी चीज़ें स्पष्ट रूप से मैंने आपको बता दिया। वर्तमान की स्थिति यही है और मैं पुनः बोल रहा हूँ कि परिवहन कांस्टेबल वाले, स्टेनोग्राफर वाले, AGTA और जूनियर असिस्टेंट 55-12 वाले अभी से तैयार हो जाएं। अपनी तैयारी को बहुत ही सकारात्मक तरीके से, समयबद्ध तरीके से, पूरी तरीके से प्रॉपर टाइम देकर, टाइम टेबल बनाकर स्टडी कीजिए। परीक्षाएं आपकी पूर्ण होने आ रही हैं। 55-12 की टाइपिंग में भी ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। टाइपिंग भी साथ साथ लेकर चलना है आपको और बड़ी संख्या में छात्रों को इसका लाभ होगा और कहीं कहीं भर्तियाँ आपकी समयबद्ध पूर्ण होंगी। कल विस्तृत और भी आपको अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से संबंधित जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्यारा वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। गुड नाइट। टेक केयर।